हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमाज किचन एंड व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है बिकॉज आज मैं शूट कर रही हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन इन माय न्यू हाउस। तो यहाँ ना मैं क्या करने आ गई हूँ, सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड कल लेके आए थे करेला, जो कि मैंने ना तो कभी बनाया है और ना ही कभी खाया है। खैर वो लेके आए थे तो मैंने कहा कि चलो एक बार इसे भी ट्राई करते हैं। और वैसे भी लाइफ में एक बार तो सारी चीज़ें ट्राई करना लाजमी है। करना ही चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि करेले के ऊपर जो खुरदुरी वाली परत होती है ना, उसे सारा खुरूच लिया, फिर उसके बाद इसके बीच में कट लगा करके और इसके अंदर के जितने भी बीज थे ना वो सारे निकाल दिए। फिर उसके साथ मैंने इस पर डाल दिया है नमक खूब सारा और हल्दी डाल दिया। अब इन्हें अच्छे से ना इसकी कोटिंग कर देनी है इसके ऊपर, फिर इसे ढक करके और साइड में रख दीजिए। ये जितनी देर तक हम ढक कर इसे रख देंगे ना, ये उतना ही इसके अंदर से पानी छूटेगा, इसका कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उसे साइड में रख दिया कि जितनी देर मैं छोड़ूंगी उतना ही इसका कड़वापन ख़त्म होगा तो ये खाया जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने उसे रखने के बाद मैं आ गई घर में। तो यहाँ पे ना जो कॉमन सी चीज़ें होती है डेली रूटीन में, मैंने बस वही दिखाया है। बाकी पूरा एकदम डिटेल में नहीं शूट कर पाई बिकॉज बच्चे वाला घर है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं हर चीज़ को शूट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो रेगुलरली में हर कोई करता ही है, वो मैंने किया है। एज अ मदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को शूट करना। जैसे कि आज के दिन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन मुझे शूट करना था आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैंने क्या किया कि जितने भी बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर जितने भी बिस्तरे, चद्दरें और कपड़े वगैरह जो भी रहते हैं ना, सबको मैंने एक साइड से तह लगाना शुरू किया और रख दिया। और कल बारिश की वजह से ना कपड़े सारे गीले थे, तो मैंने घर में ही उन्हें डाल दिया था सोफ़े के ऊपर। जब वो सूख गए तो उन्हें मैंने तह किया, फिर उसके बाद उसे अलमीरा में सेट कर दिया। तो बेड के ऊपर या सोफ़े के ऊपर या इधर उधर जो भी ऊपर वाली चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ों को पहले मैं समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाना शुरू करती हूँ। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने सारी चीज़ों को समेट लिया, बेड पे बेडशीट बिछा दी, देन उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगने के तुरंत बाद मैं किचन में आ गई थी। मोस्टली मैं अपने किचन का सारा काम जो है नीट एंड क्लीन वाला, वो मैं रात में सोने से पहले कर लेती हूँ। और ऐसे भी मेरा किचन जो है वो ज़्यादा फैलता नहीं है, क्योंकि मैं साथ के साथ सारी चीज़ों को निपटाती रहती हूँ, जिस वजह से क्या होता है कि काम ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहता है, फटाफट से होता रहता है। और हमें इस चीज़ का ध्यान भी रखना चाहिए कि हमें हाथ के हाथ ना सारी चीज़ें उसी टाइम ही साफ़ सुथरी करते रहना चाहिए, ताकि काम जो है हमारा बढ़े नहीं और हमें थोड़ा सा टाइम मिल सके अपने लिए। तो यहाँ पे मैं वही कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं अगले दिन जो है वो पूरे दिन का वीडियो शूट करूँगी। तो इसी वजह से ना मैंने थोड़ा बहुत जो काम है वो रात को कर लिया, और मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ लंच बनाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए, तो उस टाइम पे मैं किचन का सारा काम जो है वो निपटा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने इसलिए नहीं निपटाया क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे शूट करना है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो शूट के साथ साथ ही ये सारी चीज़ें करूँगी। तो जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना घर का, तो काम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स कि कैमरे को हर जगह पे अपने साथ साथ लेके जाना, फिर उसे सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है। और बच्चों के साथ साथ इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एज अ वाइफ तो नहीं, एज अ मदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मन भी लगता है, अच्छा लगता है जब आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है और आप इसे प्यार देते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि सारे बर्तन जो है वो सब कुछ धो लिया है। मैंने कहा कि चलो पहले किचन को ही समेट लेती हूँ, किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ सा लग रहा था, तो इसीलिए। और जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो डायरेक्टली अब नहीं रखती हूँ, मीन्स कि रैक पे तो रख देती हूँ, बाकी जगह पे नहीं। जब उसका पानी निकल जाता है तब रखती हूँ। उसी के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ जाता है, क्योंकि अगर मैं बच्चों को ना देखूँ तो ये मेरे पीछे पड़ जाए, मुझे काम ना करने दे। और जब भी मुझे वीडियो शूट करना होता है तो मैं इन्हें किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी रखती हूँ, ताकि ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। तो जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, खेलने की चीज़ें हो गई। और फाइनली मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो गया। फिर मैंने आमना को सुलाया, उसे नींद आ रही थी बहुत तेज़, और मैंने सारा ही काम बीच में छोड़ दिया और फिर फटाफट से मैंने उसे सुलाया कि जब तक सोएगी नहीं मुझे कुछ नहीं करने देगी। तो जब वो सो गई, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाना शुरू किया। तो ज़ैनब को तो मैंने कार्टून और खाने पीने
खाने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें ये सारी दे रखी थी, तो इसलिए वो थोड़ा तंग नहीं करती है। लेकिन आमना भी छोटी है तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा सा तंग करती है। तो इसीलिए फिर उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे झाड़ू पोछा सारी जितनी भी साफ़ सफाई वाला होता है ना, बिस्तर किचन वगैरह सब चीज़ें मैंने निपटा ली थी। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। फिर जो भी कालीन वगैरह बिछानी होती है मैं सबसे एंड में ना वो बिछाती हूँ। फिर इधर मैंने इस वाले रूम में ये वाली कालीन बिछा रखी है। फिर उसके बाद बेड के आगे मैंने ये मैट जो आप देख रहे हैं ये मेरी शादी का है, मेरी शादी में मिला था, ये जब से चलता आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम घर में सजा करके रखते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है जब हमारा घर खूबसूरत लगता है। तो इसी तरीके से ना मैं एक एक करके ये सारी चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख़ुद का शौक़ भी था कि इस तरीके से मैं अपने घर को ऐसे सजा के रखूँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके ना मेरी चीज़ें जो है मतलब काम जो है वो ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, हाँ निपटते जा रहे थे, क्योंकि काम तो हम लेडीज़ों के कभी ख़त्म होते ही नहीं है। रात के सोते सोते टाइम तक हमें कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, और जब तक कोई ना कोई काम रहता है ना तो खुद ही दिमाग में चलता रहता है कि ये काम रह गया, वो काम रह गया है। फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने शार लिया और फिर आ गई मैं। ज़ोहर का टाइम हो गया था तो मैंने कहा कि चलो पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आमना ज़ैनब की साफ़ सफाई करूँगी। तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद आमना तो सो रही थी, तो मैंने ज़ैनब की फिर बाल वाल बांधे, कपड़े वपड़े चेंज किया। मतलब कि सारा काम जब मेरा हो जाता है ना फिर उसके बाद बच्चों में लग जाती हूँ कि उन्हें नहलाना धुलाना हो गया, खाना खिलाना वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें फिर बच्चों में लगने में इनमें फिर दोपहर से शाम कब हो जाती है ये भी नहीं पता चलता है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे बन के ही रहना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करके दो तो फिर सही रहता है। तो इसी तरीके से फिर मैंने इसके साथ भी किया, सारा साफ़ सफाई किया, खाना वाना खिलाना, ये सारी चीज़ें करी। फिर मैं देखा तो पानी की बोतलें हैं वो भी खाली पड़ी हैं, मतलब कि जिधर नज़र घुमाओ उधर ही काम मिल जाता है। ऐसा ही होता रहता है। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि डेली रूटीन में हर दिन चलता ही रहता है, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ भी एक्स्ट्रा जो काम होता है ना वो भी आ जाता है, जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ और आज भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। खैर छोड़े, शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को खाना वाना खिला दिया था, सब खेलने लग गए थे। फिर मैं किचन में आई तो ये देखे जो मैंने करेले को मैरिनेट करके रखा था ना, उसमें से कितना अच्छा खासा जो है पानी छूट चुका है। ये सारा पानी जितना भी कड़वा था ना वो सारा करेले का कड़वापन जो है वो निकल गया है। फिर उसे अच्छे से वॉश कर लिया मैंने 2 बार 2 पानी से, फिर अच्छे से उसका कड़वापन जो है वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने करेले को छोटे छोटे पीसेस में कट किया, 2-3 आलूओं को कट किया। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो जितनी भी चॉपिंग वाली चीज़ें होती है ना मैं सारी पहले ही करके रख लेती हूँ, और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं साथ के साथ चॉपिंग भी करूँ और खाना भी बनाऊँ, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं हमेशा चॉपिंग पहले कर लेती हूँ सारी चीज़ें, फिर खाना चढ़ाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल डाला, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी है। जैसी मेथी का कलर बदल गया मैंने उसके अंदर प्याज डाल दिया, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 लहसुन भी कट करके डाल दिया है। और अब क्या करना है, हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी हम खाना बनाते हैं, स्पैचुलास वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो हम उसे मोस्टली क्या करते हैं कि चूल्हे के ऊपर या फिर काउंटर के ऊपर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि गंदगी फैलती चली जाती है, काम बढ़ता चला जाता है। तो हमें छोटी सी छोटी चीज़ का अगर हम ध्यान रखें ना तो हमारे काम को भी आसानी होगी और हमें ख़ुद को भी आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो इस तरीके से छोटा सा प्लेट साइड में रख लेती हूँ स्पैचुला रखने के लिए। इससे मेरा चूल्हा भी गंदा नहीं होता है और काउंटर भी गंदा नहीं होता है। खैर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने प्याज जब ब्राउन हो गए उसके अंदर मैंने सब्जियां डाल दी। फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। तो तीखा हमारे यहाँ बहुत कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद मैं इसे लो फ्लेम पे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चिपक रहा है सब्ज़ी नीचे से तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। वैसे करेले की सब्ज़ी जब भी बनाए ना थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखें, क्योंकि तेल ज़्यादा लगता है।
अब यहाँ पे मैंने इसे ढक करके छोड़ दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट जब हो गए हैं तब मैंने इसे चेक किया। फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो डाल दिया है। और साथ के साथ मैंने इसमें काली मिर्च ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास भुना हुआ ना हो तो आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके लो फ्लेम पर हम फिर से इसे छोड़ देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। एक साइड पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो दूसरी साइड पे मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइम हो चुका था, मेरे हस्बैंड भी घर आने वाले थे और रात का टाइम भी हो रहा था। तो इसी वजह से मैंने फटाफट से रोटियां बनानी भी शुरू कर दी कि एक एक करके जो काम है वो निपटते चले जाएंगे तो सही है। तो इसीलिए ना मैंने फटाफट से यहाँ रोटियाँ बेलनी शुरू कर दी और धीरे धीरे काम जो है वो ख़त्म भी हो रहे थे और आ भी रहे थे यही होता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई। जब रोटियां मेरी बन गई तो मैंने कहा कि चलो आज मैं रोटियों में थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। तो ये घी जो है ये देसी घी है, मीन्स घर का बना हुआ है। तो जब मैं आई थी तो मम्मी ने काफ़ी टाइम पहले से ही घी निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि आमना ज़ैनब को मैं खाना जब भी उन लोग का बनाती हूँ तो मोस्टली मैं घी वगैरह में ही बनाती हूँ। ऑयल का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ उन लोगों के लिए, तो इसी वजह से तो इसीलिए मैंने आज घी लगा दिया। और यहाँ पर ये देखें, मैं उधर लग गई थी तो मैंने गैस को बंद कर दिया था, फिर क्योंकि मुझे शूट करना था इसीलिए। सब्ज़ी तो बिल्कुल तैयार है लेकिन हल्की सी ड्राई सी लग रही थी, तो मैंने कहा कि हल्का सा ग्रेवी होना इसमें ज़रूरी है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको लो फ्लेम पे ढक करके कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए और छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का भी हो गया और टेस्टी भी बहुत बना था। इसमें से कड़वापन जो है बिल्कुल ना के बराबर था, बिल्कुल हल्का सा। और ये देखिए, ये एक दिन पहले की क्लिप है जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें नोएडा दिखाऊं, तो मैं भी बड़ी खुश हो गई कि चलो हम नोएडा जाएंगे। लेकिन वो मुझे लेके आ गए टेरेस पे और फिर उन्होंने मुझे यहाँ से नोएडा दिखाया और वाकई में मैं वहाँ गई तो नहीं, लेकिन छत का जो नज़ारा था ना बहुत ही खूबसूरत था। फिर मैंने उसको शूट कर लिया कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ से इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इतनी अच्छी लाइटिंग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या छोटा छोटा सा जल रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम आजकल चल रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। लेकिन ये अच्छा वाला मजाक जो है ना बहुत ही अच्छे से किया तो यहाँ पे ना और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरे जो 500 सब्सक्राइबर हो गए वो आप लोगों की वजह से, तो उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।